डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जावा और डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे और डेटाबेस में स्टोर प्रोसीजर जो क्रिएट किए गए हैं उनको कॉल करना सीखेंगे। ठीक है? तो एक्चुअली स्टोर प्रोसीजर क्या होते हैं? प्री कंपाइल्ड कोड होते हैं जो एक बार क्रिएट कर दिए जाते हैं और उन्हें कॉल कर लिया जाता है। इसका बेनिफिट क्या होता है यूज़ करने का? कि जब हमें हमारे प्रोग्राम में स्पीड का कंसर्न हो, यानी स्पीड मैटर रखती है, तो उस केस में हम स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कर लेते हैं, जिससे कि इन्हें एग्जीक्यूट करने में टाइम कम लगे। ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम जो पिछले वीडियो में हमने जो प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल लिया था, उसी प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगे विद स्टोर प्रोसीजर, राइट? तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली पहले आप इस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देख लें। यहाँ एंटिटी एक पैकेज बना हुआ है जिसमें एक एम्प्लॉय क्लास है। ठीक है? एंटिटी क्लास कही जाती है ये, और इस पे 4 मेंबर्स हमने डिफाइन कर रखे हैं, आईडी, नेम, ईमेल और सैलरी। इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है। ठीक है? एक सभी आर्ग्यूमेंट्स के साथ और एक में विदाउट आईडी। ठीक है? यहाँ पे गेटर्स और सेटर्स क्रिएट हैं और ये टू स्ट्रिंग है फॉर प्रिंटिंग ऑब्जेक्ट्स। देन हमारे पास एक यूटिलिटी पैकेज है, यानी यूटिल पैकेज है, और इसमें डीबी यूटिल एक क्लास है जिसमें एक फंक्शन बना हुआ स्टैटिक फंक्शन है गेट माई कनेक्शन, जो कनेक्शन को ओपन करने का काम करता है, यानी एक हमें रिजल्ट में कनेक्शन को रिटर्न करता है। ठीक है? देन एक ये डाओ ऑब्जेक्ट है, डीएओ, डेटाबेस एक्सेस ऑब्जेक्ट, जिसमें आप एम्प्लॉय डाओ करके एक क्लास बनी हुई है, और इसमें वो मेथड्स डिफाइन है जिसमें आपको ऐड एम्प्लॉय है, यानी एम्प्लॉय को ऐड करने का मेथड डिफाइन है, सभी एम्प्लॉयज को प्रिंट करने का मेथड डिफाइन है, और ये अपडेट करने का है, और इसी तरह से ये डिलीट करने का, यानी क्रूड ऑपरेशन, यहाँ पे क्रूड ऑपरेशंस के लिए कोड लिखे गए हैं, और इसका हमने विस्तृत डिस्क्रिप्शन पिछले वीडियो में देखा था। ठीक है? तो बेसिकली हम यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर हमें स्टोर प्रोसीजर को कॉल करना है तो उस केस में यहाँ क्या चेंजेस होंगे। ठीक है? और पहले हम स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कर लेंगे अपने डेटाबेस में। ठीक है? यहाँ पे इसी तरह से एक देखिए, ये मेन क्लास है जो एज इट इज रहेगा जैसा कि पिछले प्रोजेक्ट में था। ठीक है? इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, और इसमें हर तरह के केस लिखे हुए हैं। फर्स्ट केस जो है ये एम्प्लॉय को ऐड करने का है, दूसरा केस एम्प्लॉय को प्रिंट करने का है, तीसरा अपडेट करने के लिए है, और चौथा ये डिलीट करने के लिए है। एक केस एग्जिट करने का है, अदरवाइज एक डिफॉल्ट केस है जो अगर यूजर ने सही चॉइस नहीं लिया तो उस केस में ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है? तो ये हमारे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है। अब हम स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कर लेंगे अपने डेटाबेस पे। और ये हमारे पास कंपनी ऑब्जेक्ट है, इसको कंपनी डेटाबेस है, इसको हमने यूज कर लिया, यानी एक्टिव कर लिया। और अब हम यहाँ पे क्रिएट प्रोसीजर एक इसके लिए है बना लिया, एक ये सभी एम्प्लॉयज को फाइंड करने के लिए स्टोर प्रोसीजर लिख लिया, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज, यानी ये सभी एम्प्लॉयज को रिटर्न करेगा। ठीक है? देन ये अपडेट का है जिसमें कि ये 4 फील्ड्स इनपुट लिए जाएंगे, और जो भी आप इनपुट दोगे उसी बेस पे ये अपडेशन होगा। जब हम डेटाबेस डिस्कस कर रहे थे तो उस टाइम पे हमने ये स्टोर प्रोसीजर डिस्कस किया है। ठीक है? अगर आपने डेटाबेस की सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज आप उसे वॉच कर लेना, मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है फॉर योर कन्वीनियंस।
और ये डिलीट के लिए। ठीक है, तो ये स्टोर प्रोसीजर क्रिएट हो गए। आप इसे देखो, एक एक करके सभी को देख लो। ये इंसर्ट के लिए है, देन ये गेट ऑल एम्प्लॉयज है, ये अपडेट के लिए है, और ये डिलीट के लिए। ठीक है, इस तरह से हमने ये स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कर लिए। आप यहाँ पे देखो तो ओके, यहाँ रिफ्रेश करिए, गेट ऑल एम्प्लॉय, डिलीट एम्प्लॉय, इंसर्ट एम्प्लॉय और अपडेट एम्प्लॉय। ठीक है, ये स्टोर प्रोसीजर क्रिएट हो गए। ओके, अब हम इन्हें अपने प्रोग्राम पे यूज करेंगे। तो हम अपने प्रोजेक्ट पे आते हैं, एम्प्लॉय डॉ पे आएंगे, और फर्स्ट हम जो फंक्शन किस में चेंज करेंगे, ऐड एम्प्लॉय, यानी हमें पहले ऐड एम्प्लॉय को देखना है, ऐड एम्प्लॉय को ऐड करना है। ऐड एम्प्लॉय के लिए कौन सा प्रोसीजर कॉल होगा, स्टोर प्रोसीजर। दिस विल बी कॉल्ड फॉर इंसर्टिंग एम्प्लॉय, यानी एडिंग एम्प्लॉयज। ठीक है, प्रोसीजर का नेम क्या है, इंसर्ट एम्प्लॉय। आप इसको कॉपी कर लो यहाँ से, यहाँ पे आइए, और जहाँ क्वेरी है आप देखो, इस क्वेरी को आप कॉपी कर लो। इसे भी हम कमेंट कर देते हैं आपके फर्दर रेफरेंस के लिए, और यहाँ पे हम ब्रैकेट यूज करेंगे और लिखेंगे कॉल इन प्रोसीजर नेम, और यहाँ पे कितने आर्गुमेंट होने हैं, इसमें इनपुट लेने हैं, नेम, ईमेल और सेल, यानी 3। तो 3 प्लेस होल्डर रखेंगे। प्लेस होल्डर हमने यहाँ पे रख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे चेंज होगा, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट की जगह हो जाएगा कॉलेबल स्टेटमेंट। इसी को कॉपी कर लो, और यहाँ पे कॉलेबल स्टेटमेंट और प्रिपेयर कॉल। कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस करके आप इसे कॉले CALL कॉलेबल ABLE, इसे आप इंपोर्ट कर लो। ओके, और कहीं भी चेंजेस नहीं होने हैं। एक तो ये चेंज हुआ, चूंकि हमें स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट करना है, कॉल करना है, इसलिए हम कॉलेबल स्टेटमेंट का यूज करेंगे, और यहाँ पे प्रिपेयर कॉल। अब आप इसे रन करा के देखिए, और ऐड करने का, एक नया एम्प्लॉय ऐड करने का ट्राई करिए। ओके, enter your choice, you want to add an employee name, okay, then employee added successfully। ठीक है, चेक करना है आपको कि एम्प्लॉय ऐड हो गया या नहीं, तो आप सेलेक्ट ऑल एम्प्लॉयज, ये लास्ट रिकॉर्ड अगर आप देखो तो ये प्रतिभा नाम का ऐड हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम एम्प्लॉय को ऐड करने का मेथड लिख लिया। ठीक है, चेंज कर दिया किसमें, स्टोर प्रोसीजर के। तो अभी जो हमने एम्प्लॉय ऐड किया है, ये बाय कॉलिंग स्टोर प्रोसीजर। तो अब हम
गेट ऑल एम्प्लॉयज़ के लिए चेंज करेंगे, स्टोर प्रोसीजर को कॉल करेंगे। तो क्या चेंजेज होंगे, आप इसे कॉपी कर लो और ओके, इसे हमने पहले ही कमेंट कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टोर प्रोसीजर को कॉल करना है, स्टेटमेंट में लिखना है। क्लिक करिए, यहाँ क्या स्टोर प्रोसीजर है आपका, गेट ऑल एम्प्लॉयज। आप इसे कॉपी कर लें और यहाँ पे ब्रैकेट यूज करें, प्रोसीजर का नेम लिख दें और इस पे पहले कॉल, ठीक है। तो ये क्यूरी आपकी इस पे चेंज हो गई। देन यहाँ पे आपको कॉलेबल स्टेटमेंट यूज करना है, कॉलेबल स्टेटमेंट stmt इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर कॉल और यहाँ पे इसे एक्सिक्यूट कर लेना है। यहाँ से आप ये आर्गुमेंट हटा दो, ठीक है। अब इसे रन करके देखिए, enter your choice, you want to see list of all the employees, this is your employees। लास्ट रिकॉर्ड हमने क्या ऐड किया था, ID5 का ये रिकॉर्ड हमने ऐड किया था, ठीक है। नेक्स्ट जो हम कोड लिखेंगे वो अपडेट के लिए लिखेंगे, और अपडेट में क्या चेंजेस होने हैं, एक तो क्वेरी में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आपको स्टोर प्रोसीजर को कॉल करना है, कॉल क्या स्टोर प्रोसीजर है, अपडेट एम्प्लॉय, इसमें मेंबर्स कितने हैं 1 2 3 4, सो 4 प्लेस होल्डर्स यहाँ पे यूज होने हैं, और फर्स्ट आईडी के लिए होगा, देन उसके बाद नेम के लिए, फिर ईमेल के लिए और उसके बाद सैलरी के लिए, ठीक है। तो कॉल सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट यूज होने हैं, फर्स्ट प्लेस होल्डर, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। अब यहाँ पे एक छोटा सा चेंज करना रहेगा, इसको आपको पहले लाना पड़ेगा, क्योंकि पहला क्या है आईडी के लिए है, ठीक है। तो इसे हम 1, फिर इसे 2, इसे 3 और इसे 4 ये नाम दे देंगे, चेंज कर देंगे, देन दिस इज रेडी, ठीक है। सेव कर लीजिए और एग्जीक्यूट करिए। इंटर योर चॉइस, आपको अपडेट करना है, आपने ट्रेन इनपुट दिया, इंटर आईडी, हमारे पास एक ID5 है जिसका नेम प्रतिभा है, उसे हमें चेंज करना है। न्यू नेम क्या रखना चाहते हो आप, सपोज करो आप चेंज करना चाहते हो प्रतिभा शंकर, न्यू ईमेल प्रतिभा s@gmail.com, न्यू सैलरी 20 lakhs, नो वैल्यू स्पेसिफाइड फॉर पैरामीटर 3, जस्ट मिनट, थोड़ा सा कहीं मिस हुआ है, ओके 1 2 3 यहाँ चेंज करना है, ठीक है। रन कराइए,
एम्प्लॉय अपडेटेड सक्सेसफुली। आप 2 प्रेस करिए और देखिए कि यहाँ पे ये ID 5 की वैल्यू चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये अपडेट के लिए कोड लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट डिलीट के लिए देखेंगे। तो डिलीट में भी हमें सिंपल यहाँ चेंज करना है, इसे आप कॉपी कर लें और कमेंट कर दीजिए यहाँ पे। कॉल प्रोसीजर का क्या नेम है डिलीट के लिए जो हमने लिखा है, डिलीट एम्प्लॉय। आप इसे कॉपी कर लो और यहाँ पे एक आर्गुमेंट पास होना है और वो एम्प्लॉय ID होगी। तो इसलिए हम सिंगल प्लेस होल्डर रखेंगे और यहाँ पे एक चीज और आप चेंज करोगे, कॉलेबल स्टेटमेंट, इसे प्रिपेयर कॉल। काम तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट भी कर गया, ठीक है, बट फॉर मोर क्लैरिफिकेशन आपको कॉलेबल स्टेटमेंट यूज करना चाहिए, जिससे यहाँ पता चले कि आप क्या कर रहे हो। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट की जगह अब आपको यहाँ पे कॉलेबल स्टेटमेंट यूज करना है। कॉलेबल स्टेटमेंट और प्रिपेयर कॉल। ओके, नाउ दिस इज रेडी। अब आप इसे एक्सिक्यूट करिए और इस बार डिलीट के लिए देख लेते हैं। इंटर एम्प्लॉय, सॉरी इंटर योर चॉइस। तो हम डिलीट करना चाहते हैं, हमने 4 सेलेक्ट किया। इंटर एम्प्लॉय ID टू डिलीट, जो लास्ट रिकॉर्ड हमने इनपुट दिया था उसी को डिलीट करते हैं। एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेसफुली। 2 चॉइस लीजिए और देखिए कि वो डिलीट हुआ या नहीं। तो अब ID नंबर 5 इज डिलीटेड। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने स्टोर प्रोसीजर लिख लिए और ये इंसर्ट करने के लिए, देन सारे एम्प्लॉयज़ को फाइंड करने के लिए, और ये अपडेट के लिए, देन ये डिलीट के लिए। ठीक है, और इनको हमने यहाँ पे कॉल कर लिया, सीधा सीधा कॉल कर लिया। ठीक है, और प्रिपेयर कॉलेबल स्टेटमेंट के साथ प्रिपेयर कॉल मेथड का यूज़ किया है। ठीक है, इसी तरह से सभी एम्प्लॉयज़ को फाइंड करने के लिए ये कोड लिख लिया। ठीक है, और अपडेट के लिए ये यहाँ चेंज किया है। ठीक है, और साथ ही इसके सीक्वेंस में चेंज किया है, एम्प्लॉय ID को हमने पहले रख दिया है। ठीक है, इसी तरह से ये डिलीट एम्प्लॉय है और यहाँ पर हमने इस डिलीट एम्प्लॉय को कॉल किया है और इसे एग्जीक्यूट किया है। ठीक है, तो आई होप चीज़ें क्लियर हैं। मैं इसका डिस्क्रिप्शन आपको इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कोड देख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं।